Welcome, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. So let's start our class. आज जो हम पढ़ने वाले हैं that is going to be the most important, most amazing and most interesting, entertaining topic linking verb. ऐसा नहीं है कि यही important है, सब important है मेरे भाई, सब जो भी आप पढ़ते हैं that is very important. तो अच्छे से मरिए, मन से पढ़िए और अच्छे से जब आप मन से पढ़ते हैं, एक बात मतलब मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब आप अच्छे से अब मन से पढ़ते हैं तो आपको डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं और ये सब आते हैं, इसका मतलब आप सीख रहे हैं, क्योंकि जो सीखता है वही गलती करता है, वही उसको ही प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ही डिफिकल्टीज होती है। इसी पे एक शायरी है, मेरा नहीं है, मतलब किसी ने कहा, मैंने कहीं सुना था कि गलती वो करता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत करेगा वही तो गलती करेगा, उसको ही तो डाउट्स आएंगे। तो गलती वो करता है जो मेहनत करता है, निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां गिनाने में ही निकल जाती है। सो आप मेहनत कीजिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में। लिंकिंग वर्ब, अच्छा चलिए टॉपिक पे आते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लिंक का मतलब क्या होता है? तो आपने सुना होगा लिंक मतलब होता है कनेक्ट, टू ऐड, जोड़ना, कनेक्ट करना। जैसे आप जाकर आधार में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए, यानी जुड़वा लीजिए, तो लिंक का मतलब होता है जोड़ना, टू कनेक्ट करना, ऐड करना। अब ये जोड़ता किसको है? तो देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे, किसको जोड़ता है? अ वर्ब, कोई भी वर्ब दैट जो कनेक्ट्स यानी कनेक्ट करता है, जोड़ता है इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को, विद द कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के साथ। यानी लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? ये जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? ये सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को जोड़ता है। The verb that connects its subject with the complement is called a linking verb. एक वर्ब जो कनेक्ट करता है अपने सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ, उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि देखो, सेंटेंस कोई भी लिखिएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखिएगा? आफ्टर द सब्जेक्ट वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस लिख ही नहीं पाएंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस में कंपलसरी होते हैं। अगर इस वर्ब के बाद, अगर इस वर्ब के बाद हम कंप्लीमेंट लिखते हैं, तो याद रखिएगा, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट लिखा हो तो इसी वर्ब को बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं एलवी। मतलब लिंकिंग वर्ब क्या करता है? तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ता है। तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब तो होगा हमेशा, लेकिन अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आएगा तभी ये लिंकिंग, क्योंकि लिंकिंग वर्ब अपने कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लो वर्ब के बाद कंप्लीमेंट नहीं कुछ और हो तो क्या? तो देखिए, अगर वर्ब के बाद, जैसे देखिए सब्जेक्ट आए, आफ्टर द सब्जेक्ट वी हैव टू राइट वर्ब, एंड आफ्टर द वर्ब देयर इज नो कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट हो ही नहीं, क्या हो? तो वर्ब के बाद ऐसा थोड़ी है कि कंप्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट भी चलो पूरा लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, या हो सकता है इसके अलावा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, एडवर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, एडवर्ब आए, या हो सकता है केवल वर्ब तक ही लिमिट हो जाए, ये आए ही नहीं। ब्रैकेट में लिखने का मतलब आए ही नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपकी मर्जी। तो याद रखिएगा, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तभी ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अगर वर्ब के बाद कुछ नहीं हो, या फिर ऑब्जेक्ट हो, एडवर्ब हो, तो वो वर्ब होता है, ये जो वर्ब होता है ये वर्ब होता है एक्शन वर्ब। सिंपल भाषा में, लिंकिंग वर्ब, किसी भी वर्ब को लिंकिंग वर्ब तब बोलेंगे जब उस वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है, ठीक है। अगर इस वर्ब के बाद कंप्लीमेंट नहीं आए, ऑब्जेक्ट आ जाए, एडवर्ब आ जाए, या इसके अलावा कुछ भी आ जाए, या वर्ब के बाद कुछ भी ना आए, तो वो वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब। यानी लिंकिंग वर्ब होने के लिए मात्र आपके पास एक ही कंडीशन है कि वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आना चाहिए। और जब भी हम कंप्लीमेंट लिखते हैं, कंप्लीमेंट के बारे में आपको पता ही होगा, कंप्लीमेंट क्या होता है? तो जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको कंप्लीमेंट या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। और जब भी हम कंप्लीमेंट लिखते हैं तो इसके जगह पे या तो नाउन लिखते हैं या तो प्रोनाउन लिखते हैं, जहां पे नाउन लिखा है प्रोनाउन अंडरस्टूड होता है, या एडजेक्टिव आता है। तो कंप्लीमेंट की जगह पे नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के अलावा कुछ भी आए तो वो होता है हमेशा एक्शन वर्ब। अब देखिए मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ लिस्ट,
वो है लिंकिंग वर्ब्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिंकिंग वर्ब की जो लिस्ट होती है, जैसे पहले बी, बी में कौन कौन सा वर्ब आता है, इज, आर, एम, ई, टी, सी। तो देखिएगा ये मैंने वर्ब की जो लिस्ट लिखी हुई है, ये जो वर्ब्स होते हैं ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे यहां से यहां तक आपको बस ध्यान में रखने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि इसको आप याद करना है, आप पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बता देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बी, तो बी का मतलब ए नहीं, ये नहीं कि बी एक वर्ब है, बी का मतलब बी के अंतर्गत जितने भी वर्ब आते हैं सारे लिंकिंग वर्ब। अब बी में कौन कौन सा वर्ब आता है, तो इज, आर, एम, वाज, वर, बी, खुद, बीइंग और बीन, ये सारे बी के फॉर्म्स हैं। तो याद रखिएगा बी जो होता है ना ये हमेशा लिंकिंग वर्ब ही होता है। अगर कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिकम, बिकम, बिकम का मतलब बनना या होना, लुक दिखना, सेम प्रतीत होना, अपीयर का मतलब भी प्रतीत होना, स्टे का मतलब समझते हैं ना, स्टे मतलब रहना, रिमेन रहना, इन दोनों का मतलब रहना नहीं आता है लिंकिंग वर्ब। स्टे का मतलब लगना होता है, रिमेन का मतलब लगना, अपीयर का मतलब भी लगना, सीम का मतलब भी लगना या प्रतीत होना, लुक का मतलब भी लगना या प्रतीत होना। एज ए लिंकिंग वर्ब इसका मीनिंग बता रहे हैं। ये है टेस्ट पता ही है, स्मेल पता ही है, ये फी नहीं है, एफ डबल ई एल, फील है, एफ डबल ई एल, टेस्ट स्मेल, ये है फील महसूस करना, गो जाना, गेट, गेट के बहुत सारे मीनिंग है, पाना, जी टी गेट, ग्रो का मतलब समझते हैं उपजना या उपजाना, टर्न करना, कीप, के डबल ई पी, कीप मतलब रखना, प्रूव किसी चीज को प्रूव करना, साउंड सुनने में लगना। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो याद रखिएगा अगर कोई भी वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट आएगा, या किसी भी वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आ रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब होगा। और दूसरी बात, कंप्लीमेंट के अलावा, वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के अलावा कुछ भी आए तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, वो हो जाता है एक्शन वर्ब। चलिए सबसे पहले एक एक करके सबका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बी, बी का मतलब बी में कोई भी ग्रुप, बी में कोई भी फॉर्म, इज, आर, एम, वाज, वर, बी का कोई भी फॉर्म, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सारे लिंकिंग वर्ब है। याद रखिएगा बी अगर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट आता है। जैसे हम लिखते हैं ही इज हैंडसम, अच्छा कंप्लीमेंट, देखिए सारा खेल है इसमें कंप्लीमेंट का। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आए तो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब, अब वर्ब के बाद कंप्लीमेंट ही है, कैसे पहचाने, ये ध्यान रखिएगा कि वर्ब के बाद कंप्लीमेंट ही है, ये कैसे पहचाने। तो आपने अगर डेफिनेशन पढ़ा है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑब्जेक्ट वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहचानने का जो आसान तरीका है ये आप ऐसे कर सकते हैं कि कहाँ लिखे, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिखा होगा तो याद रखिएगा सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हमेशा सेम होते हैं, सब्जेक्ट और COMP कंप्लीमेंट हमेशा सेम होते हैं, एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये डिफरेंट होते हैं, ये आगे आपको समझ में आएगा। देखो अगर वर्ब के बाद कुछ भी लिखा है और दोनों सेम है, कंप्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है, तो कंप्लीमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट की ही कोई क्वालिटी बताता है। तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या होते हैं, सेम। तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो बस वर्ब के बाद देखिए, वर्ब के बाद जो भी लिखा हुआ है, अगर वर्ब के बाद जो भी लिखा हुआ है दोनों सेम है तो वर्ब के बाद वाला कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब वर्ब के बाद जो लिखा है वो और सब्जेक्ट दोनों सेम नहीं है तो ये बाद वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप सिंपल याद कर लो कि बी हमेशा लिंकिंग वर्ब, तो ये ऐसे पहचान लीजिएगा कि बी लिंकिंग वर्ब है। दूसरा कि हमें कैसे पहचाने कि वर्ब के बाद ये कंप्लीमेंट है कि नहीं, तो हैंडसम जो है ना किसके बारे में बता रहा है, हैंडसम ही के बारे में बता रहा है, तो अगर ये ही के बारे में बता रहा है तो ये कंप्लीमेंट हो गया। कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो ये कंप्लीमेंट हो गया। तीसरा सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ही को ही हैंडसम बोल रहे हैं, बात सही है, ही को ही हम क्या बोल रहे हैं, हैंडसम, तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम हो गया। अरे वर्ब के बाद जो लिखा हो ना देखिए दोनों सेम है कि नहीं, तो ही हैंडसम सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। तो अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आ रहा है तो ये वर्ब कैसा वर्ब हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। चलो
अब किससे एग्जांपल लिखे, जैसे बिकेम से आप लिख सकते हैं ही बिकम्स अ डॉक्टर, द स्काई बिकेम डार्क, ऐसे लिख सकते हैं। लुक, ही लुक्स हैंडसम। सीम से जैसे देखो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं सीम से, ही सीम्स सैड। तब ये बस लिंकिंग वर्ब जिसे हमको पहचानना है, ये जो सीम लिखा हुआ है ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं। तो देखो वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो लिंकिंग है, वरना नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट। इसमें वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो लिंकिंग है, वर्ब के बाद देखना है कि कंप्लीमेंट है कि नहीं। अच्छा सैड किसके बारे में बता रहा है, सैड ही के बारे में बता रहा है, तो कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कंप्लीमेंट होता है। दूसरी बात देखो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है दोनों सेम है कि नहीं, तो ही को ही सैड बोल रहे हैं, यानी सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये वर्ब के बाद वाला क्या हो गया, कंप्लीमेंट। और तीसरा एक और तरीका हो सकता है पहचानने का, जैसे ये देखिए दूसरा तरीका पहचानने का क्या है कि जैसे वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद कोई नाउन लिखा हो, अगर वर्ब के बाद कोई भी नाउन लिखा हो तो वो नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कंप्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखा हो, क्या लिखा हो जी, एडजेक्टिव, तो ये हमेशा कंप्लीमेंट होता है। ये दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंप्लीमेंट पहचानने का सबसे आसान तरीका यही दोनों है। ठीक है, कि अगर वर्ब के बाद नाउन है तो नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट। लेकिन वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव का एक ही काम है, कंप्लीमेंट बनना। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे वर्ब के बाद सैड लिखा हुआ है, अगर आपको मालूम है कि सैड एडजेक्टिव है, सैड एडजेक्टिव ही होता है, तो एडजेक्टिव का एक ही काम है कंप्लीमेंट बनना, तो ये कंप्लीमेंट हो गया। ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सेम होता है, ही सैड है, तो ये से ही पहचान सकते हैं। केवल आपको पहचानना है कि वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है कि नहीं, तो ये है, तो ये बन गया लिंकिंग वर्ब। और किससे लिखे, जैसे जनरली ये लिंकिंग वर्ब ही होते हैं, इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट लिखते हैं, बी बिकम लुक सिम अपीयर स्टे रिमेन्स, जैसे रिमेन्स लिख देते हैं। चलो तीसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, ही रिमेन्स सीरियस, मतलब कोई इंसान है जो सीरियस रहता है, भाई साहब सीरियस लगता है। चलो अब बताओ ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक, वर्ब के बाद देखो कंप्लीमेंट है तो लिंकिंग है, वरना नहीं है। ये कंप्लीमेंट है कि नहीं, तो देखो सिंपल है, देखो सब्जेक्ट दोनों सेम है, ही को ही सीरियस बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है। ही को ही हम क्या बोल रहे हैं, सीरियस, तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है, तो ये कंप्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट है, दोनों सेम है, तो ये कंप्लीमेंट हो गया, वर्ब के बाद कंप्लीमेंट, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। दूसरा तरीका, सीरियस एक एडजेक्टिव होता है, अब वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए तो उसका एक ही काम है कंप्लीमेंट, तो ये कंप्लीमेंट हो गया। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब हो गया। ऐसे ऐसे ही रिमेन से लिख सकते हैं, तो ये आसान है, बस आपको ध्यान रखना है, बी बिकम लुक सिम अपीयर स्टे रिमेन, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है लिंकिंग वर्ब, आप समझ रहे हैं ना जी, कि जब भी वर्ब लिखें, अगर आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद कंप्लीमेंट आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है लिंकिंग वर्ब, हमें लिंकिंग वर्ब पहचानना है, तो सिंपल वर्ब के बाद देखिए कंप्लीमेंट है कि नहीं, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब लिंकिंग है, वरना नहीं है। चलो अब यहाँ पे जो कुछ वर्ब लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट शुरू होता है, लिंकिंग वर्ब का मेन कंसेप्ट अब शुरू होता है। देख मेरे भाई, यहां तक तो ठीक है लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो मैं राउंड करने वाला हूं, जैसे यहाँ पे टेस्ट, स्मेल, फील, गो, गेट, ग्रो, टर्न, कीप, प्रूव, साउंड, etc एंड सो ऑन, ये जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है ये तो लिंकिंग वर्ब है ही, साथ में ये लिंकिंग वर्ब के साथ साथ एक्शन वर्ब भी होते हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो इनको पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब सेंटेंस में इन वर्ब का यूज किया जाए तो ये लिंकिंग है कि एक्शन है, इनको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये बी बिकम लुक सीम अपीयर स्टे और रिमेन ये हमेशा लिंकिंग है, इनमें कोई डाउट नहीं, लिखा हो तो लिंकिंग है, याद कर लो, या लिखा है तो लिंकिंग है। लेकिन टेस्ट, स्मेल, फील, गो, गेट, ग्रो, टर्न, साउंड, प्रूव, कीप, ये जो है लिंकिंग वर्ब भी है, साथ में एक्शन वर्ब भी है। अब सेंटेंस में हमको तो पहचानना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूजन आएगा, इसमें डाउट आएगा, समझ रहे हैं ना जी। तो इसके लिए एग्जांपल, जैसे पहले टेस्ट से शुरू करते हैं,
जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं टेस्ट वाला, देखिएगा, he tested the he tested the mango। और दूसरा सेंटेंस है द मैंगो टेस्टेड स्वीट। अब देखिए यहाँ पे दोनों में टेस्ट वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टेस्ट है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, टेस्ट। आपको पहचानना है कि ये दोनों में लिंकिंग वर्ब है, कि दोनों में एक्शन वर्ब है, कि लिंकिंग और एक्शन दोनों है, क्योंकि ये जितने मैंने हाईलाइट किए हैं ये लिंकिंग वर्ब के साथ साथ, लिंकिंग के साथ साथ एक्शन भी होता है। तो इसको पहचानना है कि लिंकिंग की एक्शन। तो सबसे पहला काम, सबसे आसान तरीका, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो वो लिंकिंग है, कंप्लीमेंट नहीं है कुछ भी है तो एक्शन है। तो देखो ही टेस्टेड द मैंगो, क्या मैंगो कंप्लीमेंट है? कंप्लीमेंट जो होता है ना, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो क्या ही को मैंगो कह सकते हैं? नहीं। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सॉरी सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होते हैं। तो देखो ये दोनों सेम है, ही को द मैंगो बोल सकते हैं, अरे द मैंगो थिंग है, ही पर्सन है, दोनों सेम हो सकता है? नहीं, तो ये तो कंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। तो है क्या, ये ऑब्जेक्ट है। ही टेस्टेड, उसने टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया, द मैंगो। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये कैसा वर्ब, एक्शन वर्ब। लिंकिंग केवल और केवल एक ही कंडीशन में, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आए तो ही लिंकिंग, वरना एक्शन। हमने क्या बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। तो देखो ही और द मैंगो डिफरेंट है कि नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब होंगे ना तो डिफरेंट होंगे, और सेम होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट सेम होता है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है। ये तरीका से ही बना सकते हैं। दूसरा देखो, द मैंगो टेस्टेड स्वीट, यानी मीठ, आम जो है ना मीठा लगा, जब आपने टेस्ट किया तो आम आपको कैसा लगा, मीठा लगा। ही टेस्टेड द मैंगो, उसने मैंगो को टेस्ट किया। अब बताओ, यहां पे पहले देखो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होंगे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। द मैंगो टेस्टेड स्वीट, स्वीट हम किसको बोल रहे हैं, मैंगो के ही बोल रहे हैं, कि मैंगो ही क्या है, स्वीट है। तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है, अगर ये दोनों सेम है तो ये सब्जेक्ट तो है ही, ये क्या है, कंप्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं, तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। ये एक तरीका देख लो, दोनों सेम है कि अलग। जैसे ही और द मैंगो सेम हो सकता है, नहीं, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। या और व्हाट होम का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो ये व्हाट और होम का रिप्लाई है। दूसरा देखो, द मैंगो स्वीट, द मैंगो की हम क्या बोल रहे हैं, स्वीट। तो द मैंगो को जब स्वीट बोल रहे हैं यानी द मैंगो ही क्या है, स्वीट है, तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, कंप्लीमेंट है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपको पता है कि स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीट क्या होता है, एडजेक्टिव, तो अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो इसका एक ही काम है, कंप्लीमेंट बनना, तो ये कंप्लीमेंट बन गया। अगर ये कंप्लीमेंट है, वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है, तो ये वर्ब हो गया लिंक। तो डाउट तो इसमें आएगा, ये सारे वर्ब में आपको डाउट आएंगे, ये सब तो आसान है जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। ये आसान तरीका है पहचानने का। देखो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। तो वर्ब के बाद जो भी लिखा हो, देखो सेम है क्या, सब्जेक्ट के साथ सेम है, अगर सेम है तो कंप्लीमेंट है, सेम नहीं अलग है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर एडजेक्टिव आपको पहचानने आता है, जैसे स्वीट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव हो तो उसका एक ही काम है, कंप्लीमेंट बनना, तो कंप्लीमेंट। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आए तो वर्ब हमेशा लिंकिंग वर्ब। अब देखो, अब हमने कहा यहाँ पे एक्शन वर्ब है, जैसे यहाँ पे टेस्ट क्या एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब को आप किसी भी टेंस में लिखिए, ही टेस्टेड द मैंगो, ही इज टेस्टिंग द मैंगो, सही है। लेकिन द मैंगो टेस्टेड स्वीट, यहाँ पे ये टेस्ट लिंकिंग वर्ब नहीं है, भले सॉरी एक्शन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। तो हमने क्या बताया था कि टेस्ट, स्मेल और फील ये नॉन एक्शन वर्ब भी होता है। तो अगर टेस्ट लिंकिंग वर्ब है तो ये नॉन एक्शन वर्ब हो गया, यहाँ पे ये हो गया नॉन एक्शन वर्ब। अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो इसको कंटिन्यूअस में लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, द मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट गलत है, समझ रहे हैं ना जी। तो ये सारा तरीका है आपको पहचानने का। चलिए, और मैं और सारा और ज्यादा एग्जांपल्स देता हूं, एक एक करके सबका एग्जांपल्स में देता हूं, आप इतना नोट डाउन कीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की लिस्ट लिखी हुई है। आपको ध्यान में ये रखना है मेरे भाई कि बी, बिकम, लुक, सिम, अपीयर, स्टे और रिमेन, ये जो सातों वर्ब है हमेशा लिंकिंग वर्ब होते हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट वर्ब है, स्मेल है, फील है, गो है, गेट है, ग्रो है, टर्न, कीप,
प्रूव, साउंड, कम, ये सारे जो वर्ब होते हैं ये लिंकिंग वर्ब के साथ साथ एक्शन वर्ब भी होते हैं। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट, स्मेल और फील, ये जो है ना ये नॉन एक्शन वर्ब भी होते हैं। मैंने इसको बताया था कि इन तीनों को मैं नॉन लिंकिंग वर्ब में इसको डिसाइड किया जाएगा। तो इनके बारे में एक और बात बताता हूं, टेस्ट, स्मेल और फील के बारे में। जिससे बात करते हैं टेस्ट की, स्मेल की और फील की। तो अगर टेस्ट, स्मेल और फील, FEEL, ठीक है। अच्छा, इन तीनों का मतलब समझिएगा क्या होता है। टेस्ट का मतलब टेस्ट करना भी होता है, टेस्ट होना भी होता है। स्मेल का मतलब सुगंध लेना और सुगंध होना। फील का मतलब फील करना, फील होना दोनों होता है। डूइंग और हैपनिंग दोनों वर्ब है। अगर टेस्ट, स्मेल या फील का मतलब करना हो, टेस्ट करना, फील करना, स्मेल करना, करना का सेंस कब आएगा, जब इसका सब्जेक्ट जो होगा ना, मतलब जो भी इसका सब्जेक्ट होगा, जो भी इसका सब्जेक्ट होगा वो कोई ना कोई काम करेगा, यानी डूअर होगा। डू का मतलब करना, डूअर का मतलब करने वाला, यानी सब्जेक्ट टेस्ट करेगा, स्मेल करेगा, फील करेगा। तो अगर इसका मीनिंग करना के सेंस में आ रहा है तो ये तीनों वर्ब जो बन जाते हैं ना वो बन जाते हैं एक्शन वर्ब। ठीक है। अगर टेस्ट करना, स्मेल करना और फील करने के सेंस में एक्शन, लेकिन करना नहीं, होना, टेस्ट होना, जैसे जीभ है तो टेस्ट हो गया, कुछ खा रहे हैं जीभ है तो टेस्ट तो आएगा। स्मेल है, नाक है तो स्मेल तो आएगी, कुछ इधर गंध है, सुगंध है, जो भी है। स्किन है, कुछ आएगा, इस पे बैठेगा, टच करेगा तो फील तो होगा। तो होना के सेंस में वर्ब ऑफ परसेप्शन, मतलब इसके सेंसेज हैं तो फील तो होगा। तो होना के सेंस में जो सब्जेक्ट होगा ना वो डूअर नहीं होगा, वो होगा, वो जो डूअर यानी करने वाला, किसी काम को करने वाला, वो नहीं होगा। तो जब सब्जेक्ट डूअर नहीं हो, किसी काम को करने वाला नहीं हो, तो ये बन जाते हैं स्टेटिव वर्ब। ठीक है जी, यानी नॉन एक्शन वर्ब। और जब ये नॉन एक्शन वर्ब, सॉरी, ध्यान से, फिर से मतलब करना के सेंस में एक्शन वर्ब, लेकिन करना नहीं, होना के सेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा हो, तो ये बन जाते हैं लिंकिंग वर्ब। अगर इन तीनों का सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है तो एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब है तो किसी भी टेंस में लिख, सब सही। लेकिन इन तीनों का सब्जेक्ट काम कर नहीं रहा है, काम हो रहा है, तो वो लिंकिंग वर्ब है। अगर ये तीनों लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के साथ साथ ये बन जाते हैं नॉन एक्शन वर्ब। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब होते हैं ना तो ये नॉन एक्शन वर्ब बन जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक शायरी सुनिएगा, बोरिंग फील हो रहा है तो शायरी सुन लो। उनके लिए है जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नहीं हुआ है तो आपको काफी फील नहीं होगा, लेकिन जिनका हो चुका है उनको काफी फील होगा। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन सा हम साथ हैं। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन सा हम साथ हैं। तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद हैं। चलिए स्लाइड पे आइएगा, ज्यादा फील मत कीजिएगा। द मिल्क स्मेल्स सावर, हमको बताना है ये जो स्मेल्स वर्ब है। दैट गर्ल इज स्मेलिंग द मिल्क, इसमें स्मेलिंग यानी स्मेल वर्ब है, दोनों जगह स्मेल लिखा हुआ है। हमको बताना है स्मेल, एक्शन है कि लिंकिंग है। तो सबसे आसान, अगर उस वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो लिंकिंग है, कंप्लीमेंट के अलावा कुछ भी है तो एक्शन। तो देखो वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है कि नहीं। अच्छा, सावर क्या है, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। तो अगर वर्ब के बाद जो लिखा है वो दोनों सेम है तो कंप्लीमेंट हो सकता है, वर्ब के बाद वाला अलग है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो क्या दोनों सेम है, देखो तो, द मिल्क स्मेल सावर, मिल्क को ही क्या बोला जा रहा है, सावर, तो मिल्क को ही सावर बोल रहे हैं, यानी दोनों सेम है। यानी सावर किसके बारे में बता रहे हैं, मिल्क के बारे में, तो ये कंप्लीमेंट फिक्स हो गया। अब अगर आप समझ गए कि वर्ब के बाद वाला कंप्लीमेंट है तो ये लिंकिंग वर्ब। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देखो वर्ब के बाद नाउन है कि एडजेक्टिव, तो अगर वर्ब के बाद नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कंप्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन एडजेक्टिव है तो कुछ सोचना है ये कंप्लीमेंट है। अगर एडजेक्टिव है तो ये हमेशा कंप्लीमेंट है, नाउन है तो सोचना है कि दोनों में से कौन होगा। तो सावर एडजेक्टिव होता है तो ये इसका एक ही काम है कंप्लीमेंट बनना, तो ये कंप्लीमेंट हो गया। तीसरा देखो, अगर स्मेल हो, टेस्ट हो, फील हो, अगर इसका जो सब्जेक्ट है कोई काम को कर रहा है तो एक्शन है, वरना लिंकिंग है। तो देखो इस सब्जेक्ट, ये द मिल्क कोई काम कर सकता है जी, अरे इसका सब्जेक्ट मिल्क है तो मिल्क का कोई काम कर सकता है, मिल्क डूअर हो सकता है, अरे मिल्क कोई काम करेगा नहीं। तो सब्जेक्ट जो है ना, इसका सब्जेक्ट ये डूअर है ही नहीं, ये है नॉन डूअर। तो जब भी सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो ये वर्ब कैसा वर्ब बन जाएगा, लिंकिंग वर्ब।
तो बहुत सारे तरीके हैं पहचानने के। सिंपल है, आप पहचानिए कि वर्ब के बाद जो लिखा है वो कंप्लीमेंट है कि नहीं। तो ये कंप्लीमेंट है, तो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है। अब बताइए, दैट गर्ल इज स्मेलिंग द मिल्क, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं। तो देखो दोनों सेम है कि नहीं। द गर्ल को द मिल्क बोल सकते हैं, नहीं। वर्ब के बाद जो लिखा है दोनों अलग है कि सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो सेम होते तो बाद वाला कंप्लीमेंट होता, डिफरेंट है तो ये कंप्लीमेंट नहीं है। तो क्या है, द गर्ल, दैट गर्ल इज स्मेलिंग, वो लड़की स्मेल कर रही है, क्या कर रही है, तो मिल्क। तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तभी वो लिंकिंग, वरना एक्शन वर्ब। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसको कंटिन्यूअस में लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। द मिल्क इज स्मेलिंग सावर, गलत है, द मिल्क स्मेल्स सावर। अब यहाँ पे एक्शन वर्ब है तो किसी भी टेंस में लिखो दैट गर्ल इज स्मेलिंग द मिल्क, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, अगर इसका सब्जेक्ट डूअर है तो एक्शन, वरना नॉन एक्शन। तो यहाँ पे गर्ल डूअर है, ये स्मेल कर रही है मिल्क को, तो सब्जेक्ट डूअर है तो ये एक्शन वर्ब है। सिंपल है, अरे वर्ब के बाद कंप्लीमेंट हो तभी लिंकिंग। तो बताइए, यहाँ पे जो मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ था वही है, ही टेस्टेड द मैंगो, यहाँ पे टेस्टेड है, द मैंगो टेस्टेड स्वीट। तो बता दीजिए, मैंने बताया था सब्जेक्ट डूअर है, अरे ही ना टेस्ट कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है तो सब्जेक्ट डूअर है तो एक्शन वर्ब हो गया। ऐसे भी पहचान सकते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट और ये दोनों सेम है कि अलग है, अलग है, तो अलग अलग जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, सेम होता तो कंप्लीमेंट होता। अगर ये एक्शन वर्ब है तो किसी भी टेंस में लिखो ही इज टेस्टिंग द मैंगो, भी सही है। लेकिन द मैंगो टेस्टेड स्वीट, द मैंगो ही स्वीट है, तो ये कंप्लीमेंट है, क्योंकि स्वीट किसके बारे में बता रहे हैं, मैंगो के बारे में। तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट स्वीट होता है। अरे सेम कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सेम है, कैसे पता करते हैं, तो जो भी मेन वर्ब होगा उससे बी से रिप्लेस करके देख लो। बी का मतलब इज आर एम वाज वर, जैसे यहाँ पे देखो इज रख के देखो, ही टेस्टेड द मैंगो, ही इज द मैंगो, हो सकता है नहीं। अगर बी से रिप्लेस करने पे मीनिंग सेम आए तो वो कंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे बी से इज लिख लो, आर लिख लो, एम लिख लो, इज आर एम से रिप्लेस करके देख लो, ही इज द मैंगो, इलॉजिकल मीनिंग, तो ये लिंकिंग, सॉरी ये कंप्लीमेंट है नहीं। द मैंगो इज स्वीट, हाँ मैंगो की ही स्वीट बोला जा रहा है, तो ये कंप्लीमेंट है। तो जब भी वर्ब की जगह पे इज आर एम यानी बी ग्रुप लिखिएगा, इसका मीनिंग और उसको बी लिख के जो मीनिंग आएगा सेम हो तो ये बाद वाला कंप्लीमेंट होता है, ये ऐसे भी होता है। सबसे आसान है कि देख लो दोनों सेम है कि अलग। तो यहाँ पे मैंगो को स्वीट बोल रहे हैं तो दोनों सेम है, तो ये कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो नॉन एक्शन वर्ब है। तो इसको आईएनजी में हम लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते हैं। द मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, यहाँ पे इज फीलिंग, फील जो वर्ब है इज फीलिंग, बताइए कौन एक्शन कौन लिंकिंग। डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, देखो डॉक्टर और पल्स सेम की डिफरेंट, तो डॉक्टर पल्स नहीं हो सकता है, तो ये सेम नहीं डिफरेंट है, तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होंगे। द डॉक्टर इज फीलिंग, फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, तो मेरा पल्स ऑब्जेक्ट, ये तरीका है। दूसरा ये हो सकता है कि देखो इन तीनों वर्ब में ही, केवल इन तीनों में सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं, तो डॉक्टर फील कर रहा है, काम कर रहा है, क्या फील कर रहा है, पल्स। तो यहाँ पे डॉक्टर सब्जेक्ट जो है ना डूअर है, जब जब सब्जेक्ट डूअर है तो ये एक्शन वर्ब, तो ऐसे भी देख सकते हैं। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो एक्शन, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्शन, अब एक्शन वर्ब है तो किसी भी टेंस में लिखो तो ये सब सही है। द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, डॉक्टर ने ऐसे पल्स पकड़ के फील कर रहा है, ठीक है। द टी इज, तो एक्शन वर्ब है किसी भी टेंस में सही है। द टी इज फीलिंग कोल्ड, अब देखो टी और कोल्ड सेम की डिफरेंट, तो सेम टी को ही कोल्ड कहा जा रहा है, कोल्ड टी के बारे में बता रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है, तो टी को ही कोल्ड कर रहे हैं सेम होता है। और तरीका क्या हो सकता है, कोल्ड एक एडजेक्टिव है, अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो इसका एक ही काम है कंप्लीमेंट बना, तो ये कंप्लीमेंट है। जब ये कंप्लीमेंट है तो ये कैसा वर्ब हो गया, लिंकिंग, ठीक है। अगर फील लिंकिंग वर्ब है, टेस्ट फील और टेस्ट स्मेल और फील अगर लिंकिंग वर्ब है तो नॉन एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे ये नॉन एक्शन वर्ब है। और जब नॉन एक्शन वर्ब है ये नॉन एक्शन है, याद रखिएगा, टेस्ट फील और स्मेल की ही बात करते हैं। जब ये लिंकिंग होते हैं तो नॉन एक्शन होते हैं, और नॉन एक्शन वर्ब है तो क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है मेरे भाई। ये नॉन एक्शन वर्ब को कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, द टी इज फीलिंग कोल्ड नहीं, इसकी जगह पे लिखेंगे द टी फील्स कोल्ड। इज फीलिंग की जगह पे, इज फीलिंग की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, फील्स। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स इन सब का, गो, गेट, ग्रो, टर्न, कीप, प्रूव, साउंड, ये एक्शन के साथ साथ लिंकिंग के साथ साथ एक्शन भी होते हैं। पहचानने का सबसे आसान तरीका कंप्लीमेंट है तो लिंकिंग वरना एक्शन है। इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर इनका सब्जेक्ट डूअर है तो एक्शन है, तो एक्शन है तो किसी भी टेंस में लिखो, लेकिन अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो नॉन एक्शन हो जाते हैं, तो इसको कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं करते हैं।
So that's all for today. Thank you for watching this video. If you like this video, please support us. Please like, share and subscribe. Thank you very much.